हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर में। मैं आज लेके आऊँ पाइथन का नेक्स्ट डे। तो हम आज जानेंगे पाइथन फंक्शन के बारे में कि हमने जो आधा फंक्शन पढ़े थे उसके आगे से आज देखते हैं पाइथन फंक्शन होता क्या है। इसके बाद आपका स्टार्ट होगा पाइथन में ऑपरेटर कि ऑपरेटर कितने होते हैं, ऑपरेटर क्या होता है और ऑपरेटर का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, इसके बारे में जानेंगे ऑपरेटर के बारे में। पहले देखते हैं पाइथन फंक्शन के बारे में। तो आपका स्टार्ट करना था पाइथन फंक्शन में फाइंड फंक्शन। यहीं से स्टार्ट करना था ना फाइंड। ये आपका हो गया था काउंट फंक्शन। अब इसके बाद आपका है फाइंड फंक्शन। आइए देखते हैं फाइंड क्या बोल रहा है। द फाइंड फंक्शन सर्च द स्ट्रिंग फॉर अ स्पेसिफाइड वैल्यू एंड रिटर्न द पोजीशन ऑफ वेयर इट वाज फाउंड। तो फाइंड फंक्शन क्या बोल रहा है कि हमें किसी भी वेरिएबल को किसी भी वेरिएबल को या स्ट्रिंग वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसके लिए किस फंक्शन का यूज करते हैं? फाइंड फंक्शन का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिया है। जैसे यह क्या है, एक मेरा स्ट्रिंग वैल्यू है, ये नाम से वेरिएबल माना और यहाँ पे दिया हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पर प्रिंट दिए और हमें क्या कौन सा फंक्शन लगाना था? फाइंड फंक्शन लगाना है। फाइंड फंक्शन लगाएंगे तभी ना वो आपके स्ट्रिंग वैल्यू को फाइंड करके देगा। इसलिए हमने यहाँ पर फाइंड फंक्शन लगाए और यहाँ पर आए। यहाँ पे हेलो वर्ड रिटर्न में क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा। इसमें टू ही वर्ड है ना, वन और टू। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर प्रिंट ऑफ फाइंड वन और फोर दिए। यह क्या करेगा? यह वन से स्टार्ट करेगा और क्या करेगा? फोर वर्ड तक यह हमें रिटर्न देगा। यानी यहाँ से स्टार्ट किया और यह जितने भी वर्ड आएंगे यहाँ तक आपको यह काउंट करके दे देगा, फाइंड करके वो दे देगा। ठीक है। इसके बाद आपका अगला फंक्शन आता है रिप्लेस फंक्शन। द रिप्लेस फंक्शन क्या करता है? द रिप्लेस फंक्शन मेथड रिप्लेस स्ट्रिंग विथ अदर स्ट्रिंग। द रिप्लेस फंक्शन का काम क्या है? जैसे मेरे पास एक स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है, उस स्ट्रिंग वैल्यू को क्या करना है? हमें किसी और वैल्यू के साथ रिप्लेस करना है। इसके लिए कौन सा फंक्शन लगेगा? रिप्लेस फंक्शन लग जाएगा। जैसे यहाँ पर आपका दिया है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू माने और यहाँ पर यह वैल्यू दे रही है हेलो वर्ल्ड। यहाँ पर दिए प्रिंट और रिप्लेस। रिप्लेस में क्या कर रहे हैं? एच और जे से हम रिप्लेस कर रहे हैं। यानी यहाँ पर एच की जगह क्या हो जाएगा? एच की जगह यह जे हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका आउटपुट क्या आ जाएगा? जेलो वर्ड। यानी हमने एच को किससे रिप्लेस कर दिया? जे से रिप्लेस कर दिया, जिसका आउटपुट आपका चेंज होके आ जाएगा। यह मेरा रिप्लेस फंक्शन हो गया। ठीक है। इसके बाद आपका अगला फंक्शन आता है स्प्लिट फंक्शन। आपका अगला फंक्शन आ जाएगा स्प्लिट फंक्शन। द स्प्लिट फंक्शन method split the string into substring if it find instance of the separate। स्प्लिट मतलब क्या करता है? स्प्लिट मतलब आपका यह अलग करना, डिवाइड करना, तोड़ना। ये क्या करता है? ये कई स्ट्रिंग वैल्यू को वो अलग कर देगा और डिवाइड कर देगा वो। ठीक है। जैसे एग्जांपल आपका ये दिया है, देखिए एग्जांपल आपका ये रहा। हमने एक ए नाम से वैल्यू माना और इसमें हमने दिया हेलो वर्ड। हेलो वर्ड दिया और प्रिंट ए स्प्लिट फंक्शन। और किससे हम अलग कर रहे हैं इसको? एक सिंगल कामा से कर रहे हैं। ठीक। तो यहाँ पर सिंगल कामा और इसके अंदर हमने क्या लगाया है? डबल इन्वर्टेड कामा। यहाँ पर स्प्लिट है तो आउटपुट क्या आ जाएगा? रिटर्न हेलो। देखिए अब यहाँ पे ये इन्वर्टेड कामा के साथ ये क्या हो गया? यह अलग हो गया है। यानी स्प्लिट क्या कर रहा है? वह अलग कर रहा है। जैसे यहाँ पर एक में था, देखिए भी क्या है? एक ही मोड है। देखिए यहाँ पे ये क्या कर दिया? इसको अलग किया। देखिए इन्वर्टेड कामा है ना, इसको अलग किया। फिर ये क्या कर रहा है? इसको भी यह अलग कर रहा है।
इन्वर्टेड कामा के साथ। यह मेरा क्या हो गया, स्प्लिट फंक्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका अगला आता है, इसी के साथ आपका यह चैप्टर समाप्त होता है। ये वाला चैप्टर आपका यह समाप्त हो गया है, फंक्शन वाला। और आपका अगला नेक्स्ट चैप्टर आता है ऑपरेटर्स। पाइथन में ऑपरेटर्स क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, आपका बेसिक प्रोग्रामिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा काम करने वाला प्रोग्राम में आपका है, तो वह है आपका ऑपरेटर। ऑपरेटर के द्वारा हम अपने प्रोग्राम को, अपनी कोडिंग को सॉल्व करते हैं। इसी की सहायता से हम अपने कोड को लिखते हैं पाइथन में। आइए देखते हैं ऑपरेटर होता क्या है। पाइथन ऑपरेटर्स, देखिए, द ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन अ वेरिएबल एंड वैल्यू। यह किस पर काम करता है, ऑपरेटर जो होता है वह वैल्यू एंड वेरिएबल पर यह परफॉर्म करता है, यह काम करता है। किस पर काम करेगा, वैल्यू पर और वेरिएबल पर, केवल दो चीज पर काम करता है, वैल्यू एंड वेरिएबल पर हमारा ऑपरेटर वर्क करता है। ठीक है, आइए देखते हैं ऑपरेटर कितने होते हैं। देखिए, आपका पहला ऑपरेटर आ जाएगा अर्थमेटिक ऑपरेटर। कौन सा है ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये आपका पहला ऑपरेटर हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका सेकेंड ऑपरेटर आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। थर्ड है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर। इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर और बिट वाइज ऑपरेटर। ऑपरेटर टोटल कितने होते हैं, तीन, तीन छह एक सात, यानी पाइथन में लगभग आपके 7 ऑपरेटर होते हैं। कौन कौन से, अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर और बिट वाइज ऑपरेटर, यह पाइथन में होते हैं। ठीक है, तो पाइथन में ऑपरेटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोग्राम को समझने के लिए, लिखने के लिए। तो आपका पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, द अर्थमेटिक ऑपरेटर आर यूज विथ नंबर वैल्यू टू परफॉर्म कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेटर। तो जो आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है उसको हम मैथमेटिकल ऑपरेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर, क्योंकि जो आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर आता है वह मैथमेटिकल पर वह वर्क करता है। इसमें अधिकतर मैथमेटिकल सिंबल ही आपको मिलते हैं, जैसे आपका यहाँ पर दिया है। देख, यह सब क्या है, मैथमेटिकल है। जैसे यहाँ पर दिया एडिशन ऑपरेटर दिया। एडिशन क्या करता है, किसी भी वैल्यू को यह ऐड करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है दो वैल्यू को। एडिशन क्या करेगा, उसको ऐड करता है। इसके बाद आपका अगला ऑपरेटर है सबट्रैक्शन ऑपरेटर। सबट्रैक्शन क्या करता है, माइनस करने का काम होता है, दो वैल्यू को क्या कर देगा, माइनस करता है। इसलिए मैथमेटिकल में भी आ रहा है, इसलिए इसको मैथमेटिकल ऑपरेटर भी कहा जा रहा है, क्योंकि यह अधिकतर यह मैथमेटिकल काम ही तो कर रहा है। इसके बाद आपका अगला दिया है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या करेगा, दो नंबर को यह मल्टीप्लाई करने का काम करता है। इसके बाद डिवीजन दिया है, डिवीजन क्या करेगा, डिवाइड करने का काम करेगा। मॉडुलस रिमाइंडर बताएगा। एक्सपोनेंट या में पावर में वैल्यू करता है। और फ्लोर डिवीजन, फ्लोर क्या करता है, या डेसिमल नंबर को हमें फाइंड करता है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला ऑपरेटर दिया है असाइनमेंट ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, असाइन मतलब ये दो या किसी भी वैल्यू को उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करता है, असाइन करता है। जैसे मान लीजिए हमने एक्स नाम का एक वेरिएबल माना, तो उस वेरिएबल में क्या करना, हम अपने वैल्यू को असाइन करते हैं, स्टोर करते हैं। देखिए, इसके लिए आपका पहला है, पहला ऑपरेटर कौन सा है, इक्वल टू। इक्वल क्या करता है, यहाँ हमने एक्स नाम का वैल्यू माना और इसको हमने असाइनमेंट कराया 5 से।
ये क्या करेगा, यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 5 हो जाएगी। आपका रिजल्ट भी सेम ही आएगा, x इक्वल 5। सेम मान लीजिए यहाँ पर हमने प्लस और इक्वल कर लिया, तो यहाँ पर x प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू हम x में स्टोर भी कर रहे हैं, और जो x की वैल्यू है उसको हम अदर वैल्यू से ऐड भी कर रहे हैं। जैसे अब यहाँ पर x प्लस इक्वल 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इक्वल x प्लस 3। यही होता है ना, आपने समीकरण भी पढ़ा होगा मैथ में, तो सेम इसी तरह हम सॉल्व करते हैं। सेम वही प्रोसेस इसमें भी है आपका, ठीक है। ये आपका हो गया। इसके बाद माइनस इक्वल, यहाँ पे x नाम का वैल्यू माना, x माइनस इक्वल 3, आउटपुट क्या आ जाएगा, x इक्वल x माइनस 3, यही आएगा ना आउटपुट। जैसे हम समीकरण सॉल्व करते हैं सेम वही प्रोसेस तो हो रहा है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन इक्वल फिर x मल्टीप्लिकेशन इक्वल 3, तो यहाँ पे इसको हम अलग करके x इक्वल x इंटू 3, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएगा। असाइनमेंट मतलब हम असाइन किसी वैल्यू को अपने अदर वेरिएबल के साथ असाइन करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाएगा कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर का मतलब क्या हो जाए, कंपैरिजन मतलब तुलना करना, कंपेयर करना। तो इसका क्या काम होता है, किसी वैल्यू को अन्य वैल्यू के साथ कंपेयर करता है, कंपैरिजन करता है, तुलना करता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सा ऑपरेटर आ रहा है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में आपका पहला दिया है इक्वल, एग्जैक्ट, इसको हम एग्जैक्ट इक्वल भी बोलते हैं और इक्वल टू भी बोलते हैं। यह क्या कर रहा है, यह दो वैल्यू के बीच हमें कंपेयर करने का काम कर रहा है। जैसे यहाँ पर इक्वल टू ऑपरेटर है और यहाँ पर x एग्जैक्ट इक्वल y, यह दो वैल्यू को क्या कर रहा है, एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रहा है। किससे कंपेयर कर रहा है, x एग्जैक्ट इक्वल y के साथ यह कंपेयर कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला ऑपरेटर दिया है नॉट इक्वल। आपका अगला ऑपरेटर दिया है नॉट इक्वल। नॉट इक्वल क्या करेगा, यानी जो x की वैल्यू है y के बराबर नहीं है। नॉट इक्वल मतलब उसको जो x की वैल्यू है y के बराबर नहीं है, तभी ना वह नॉट इक्वल में आएगा। यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पर x की वैल्यू है 5 है, x की वैल्यू है x की वैल्यू 5 है और नॉट इक्वल 8, यानी जो 5 है 8 के बराबर नहीं है, यही ना बोल रहा है नॉट इक्वल। इसके बाद आपका अगला ऑपरेटर आता है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन क्या करता है, x की वैल्यू को y की वैल्यू से कंपेयर करता है कि वह बड़ा है। फिर इसी तरह आपका लेस देन है, लेस देन क्या करेगा, कंपेयर करेगा कि कौन x की वैल्यू y की वैल्यू कौन सा छोटा है, ठीक है। ये मेरा लेस देन और ग्रेटर देन ऑपरेटर हो गया। सेम इसी तरह आपका आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। यह क्या करता है, यह कंपेयर करेगा कि मेरा जो x की वैल्यू y के बराबर है या यह उससे बड़ा है, ठीक। इसी तरह आपका लेस देन इक्वल टू, यह क्या करेगा, यह चेक करेगा कि y x की वैल्यू y के बराबर है या उससे छोटा है। यही काम करता है इक्वल टू या लेस देन। इसके बाद आपका अगला ऑपरेटर आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल मतलब ये क्या करेगा, यह लॉजिक, ये लॉजिकल ऑपरेटर यानी तार्किक ऑपरेटर। यह क्या करता है, यह तार्किक वर्क करता है, यानी यह तार्किक लॉजिकल पर निर्भर होता है। जैसे यह बोल रहा है
लॉजिकल ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, यह क्या कर रहा है, यह एक स्टेटमेंट पर वर्क कर रहा है। जैसे मान लीजिए हम एक लॉजिक देते हैं कि जो x की वैल्यू है y के बराबर है, तो उसकी वैल्यू पे आ जाए ट्रू आ जाए, नहीं तो वह फॉल्स हो जाए। सेम इसी तरह में इसमें कई ऑपरेटर के द्वारा इसको हम एक दूसरे से लॉजिकल लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपका पहला ऑपरेटर दिया है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या करता है, आइए देखते हैं। रिटर्न ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। इसमें दो आपका कंडीशन रहेगा, इसमें हम दो कंडीशन देते हैं। अगर दोनों कंडीशन मेरी सही है तो वैल्यू का आ जाएगा आपका रिटर्न में आपका ट्रू आ जाएगा। अगर दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन सही है और एक कंडीशन फॉल्स है तो वैल्यू क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। यह मेरा एंड ऑपरेटर का स्टेटमेंट है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर x लेस देन इक्वल 5 है एंड x लेस देन इक्वल 10 है। यहाँ पे कंपेयर किया, अब यह चेक करेगा कि स्टेटमेंट मेरा सही है या गलत है, उसी के हिसाब से आपका वह रिजल्ट देता है। अगर दोनों स्टेटमेंट सही है तो वैल्यू आपका क्या रिटर्न हो जाएगा, ट्रू रिटर्न हो जाएगा। अगर दोनों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट सही है या एक स्टेटमेंट गलत है तो वैल्यू क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। यह एंड ऑपरेटर का स्टेटमेंट होता है। इसके बाद आपका अगला दिया है और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर क्या कहता है, रिटर्न ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो और ऑपरेटर बोल रहा है कि अगर दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन सही है और एक कंडीशन गलत है तब भी उसका आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। एंड ऑपरेटर क्या बोल रहा है, उसका दोनों कंडीशन रहेगा तब आउटपुट आएगा ट्रू। लेकिन और ऑपरेटर क्या कह रहा है कि दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन सही है या एक कंडीशन गलत है तब भी उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। और ऑपरेटर, ठीक है। इसके बाद आपका अगला ऑपरेटर आता है नॉट ऑपरेटर। आपका अगला ऑपरेटर आ जाएगा नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या कहता है, रिवर्स द रिजल्ट रिटर्न फॉल्स इफ द रिजल्ट इज ट्रू। यह नॉट ऑपरेटर जो आपका होता है यह रिवर्स यानी यह उल्टा काम करता है। जैसे मान लीजिए मेरी वैल्यू ट्रू है तो उसको आउटपुट क्या कर देगा, वो फॉल्स में देगा। यानी मेरी कंडीशन सही है तो आउटपुट क्या देगा, गलत देगा। अगर कंडीशन गलत है तो आउटपुट क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। यह नॉट ऑपरेटर की कंडीशन होती है। नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, वह रिवर्स में वैल्यू को चलाता है। अगर कंडीशन गलत है तो वह आउटपुट आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अगर कंडीशन सही है तो आउटपुट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपका आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर the object not if they are equal but if they are equality the same object with the same memory location। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं। इसमें आपके दो ऑपरेटर आ जाएंगे। कौन कौन से आएंगे ऑपरेटर, इसमें दो ऑपरेटर आएंगे। कौन सा, पहला आपका इज ऑपरेटर और इज नॉट ऑपरेटर। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है इज ऑपरेटर। The return true if both variable are the same object। यह क्या बोल रहा है कि वैल्यू को कब रिटर्न ट्रू करेगा, जब दोनों ऑब्जेक्ट की वैल्यू सेम हो तब यह क्या रिटर्न करेगा, तभी आप जाकर यह ट्रू रिटर्न करेगा। अगर ऑब्जेक्ट अलग अलग है, जैसे वैल्यू अलग अलग है तो वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, आउटपुट क्या रिटर्न हो जाएगा, फॉल्स रिटर्न होगा। अगर ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, कंडीशन मेरी एकदम दोनों सेम है तो रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। यह इज ऑपरेटर का स्टेटमेंट है।
इसके बाद इज नॉट ऑपरेटर। इज नॉट ऑपरेटर क्या बोल रहा है? रिटर्न ट्रू if both variable are not the same object। यह किस कंडीशन में रिटर्न ट्रू करेगा? इसमें दोनों वैल्यू सेम ऑब्जेक्ट नहीं होने चाहिए, दोनों वेरिएबल के ऑब्जेक्ट अलग अलग होगा, तभी यह रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। यानी इसमें उल्टा कंडीशन हो गई। पहले क्या बोल रहा था इसमें कि अगर इसमें दोनों वेरिएबल सेम है तो यह आपका रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, अगर दोनों वेरिएबल अलग अलग ऑब्जेक्ट है तो क्या रिटर्न कर देगा? ट्रू रिटर्न कर देगा। यह इज नॉट ऑपरेटर का स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका अगला दिया है मेंबरशिप ऑपरेटर। आपका अगला ऑपरेटर दिया है मेंबरशिप ऑपरेटर। The membership operator are used to test if a sequence is present in the object। यह क्या कर रहा है कि जो इसका ऑपरेटर होगा यह सीक्वेंस वाइज चलता रहेगा। आइए देखिए इसमें क्या क्या ऑपरेटर आएगा। देखिए मेंबरशिप ऑपरेटर में दो है, एक इन ऑपरेटर है और एक नॉट इन ऑपरेटर है। इन ऑपरेटर देखते हैं, रिटर्न ट्रू इफ अ सीक्वेंस विथ द स्पेसिफाइड वैल्यू इज प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। यानी ये क्या बोल रहा है, यह कब यह रिटर्न ट्रू करेगा? जब उसका सीक्वेंस एकदम सेम होगा। यानी ये क्या कर रहा है कि सीक्वेंस विद द स्पेसिफाइड वैल्यू इज द प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट में जो आपका सीक्वेंस वाइज वैल्यू चलता रहेगा वो क्या रिटर्न कर देगा? ट्रू रिटर्न करेगा। उसका सीक्वेंस एकदम सेम ऑब्जेक्ट से होना चाहिए, तो आप जाके वह वैल्यू का आपका रिटर्न हो जाएगा, ट्रू रिटर्न हो जाएगा। इसके बाद आपका नॉट इन ऑपरेटर बोल रहा है कि रिटर्न ट्रू इफ अ सीक्वेंस विथ द स्पेसिफाइड वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। यानी एज यानी नॉट इन बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका सीक्वेंस नहीं होना चाहिए, तब जाके वो रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। यानी वह सीक्वेंस में नहीं रहेगा वह वैल्यू, तब जाके वह रिटर्न करेगा ट्रू। अगर सीक्वेंस वाइज वह ऑब्जेक्ट होगा तब रिटर्न क्या करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। अगर सीक्वेंस वाइज नहीं चल रहा है ऑब्जेक्ट तब आपके भी रिटर्न ट्रू करेगा। नॉट इन ऑपरेटर में बस ये आपके ऑपरेटर चेंज होते रहेंगे। अगर आपको सीक्वेंस वाइज चलाना है तो कौन सा ऑपरेटर लगेगा? इन ऑपरेटर लग जाएगा। अगर सीक्वेंस वाइज हमें ऑब्जेक्ट को नहीं चलाना है तो नॉट इन ऑपरेटर लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका अगला ऑपरेटर आता है, आपका अगला ऑपरेटर आ जाएगा बिट वाइज ऑपरेटर। आपका अगला ऑपरेटर है बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर बाइनरी नंबर। देखिए जो बिट वाइज ऑपरेटर होता है यह बाइनरी नंबर पर काम करता है। यह बाइनरी नंबर से क्या करता है? कंपेयर करता है। जो नंबर सिस्टम पढ़ा होगा उसको वो जानता होगा कि बाइनरी नंबर क्या है। ये किस पर काम करता है? बिट वाइज ऑपरेटर बाइनरी नंबर पर काम करता है। ठीक है, इसके लिए आप पहले नंबर सिस्टम पढ़ लीजिएगा। बिटवाइज ऑपरेटर में देखते हैं कौन कौन सा सिंबल आता है। देख आपका पहला ऑपरेटर दिया बिटवाइज में एंड। एंड आप यह सिंबल हो गया, ये आपका नाम हो गया। ये आपका कौन सा सिंबल हो जाएगा? एंड का यह सिंबल हो गया। ये क्या बोल रहा है? सेट इज बिट टू वन वन इफ बोथ बिट इन आर वन। यानी एंड ऑपरेटर क्या बोलता है? दो वैल्यू के साथ ये कंपेयर करता है। तो इसमें क्या करेगा? वो बाइनरी नंबर के साथ, बाइनरी नंबर बिट में होता है ना, यह क्या कर रहा है? बाइनरी नंबर को एक दूसरे से कंपेयर कर रहा है कि अगर दोनों कंडीशन सही है तो रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। सेम इसी तरह आपका आर ऑपरेटर है, ये आपका सिंबल हो गया।
फिर एक्सऑर ऑपरेटर हो गया, एक्सऑर ऑपरेटर का यह सिंबल होता है। यह क्या करता है, ये एक्सऑर ऑपरेटर हमें पावर में वैल्यू को रिटर्न करता है। यह आपका नॉट ऑपरेटर, यह जीरो फील्ड लेफ्ट शिफ्ट और यह साइन राइट शिफ्ट। ठीक है, इसको आप समझने के लिए सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ लीजिएगा, तभी आपको ये ऑपरेटर समझ में आएगा। इसके बाद हम अगले दिन से स्टार्ट करते हैं पाइथन लिस्ट। हम जानेंगे कि पाइथन लिस्ट होता क्या है। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट चैप्टर हो जाएगा पाइथन लिस्ट। इसको हम कल नेक्स्ट डे देखते हैं। इसके लिए आज 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 के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले दिन। ठीक है, अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।